या प्लीज स्टार्ट करिए। Good afternoon, all participants. Thank you all for your presence. I, Janki Dhapola, welcomes you all in our sixth day, third session of ICSSR sponsored 10-day online research methodology course organized by Department of Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Now, I would like to request Mahendra Behra sir to introduce our resource person of this session, Dr. Jyoti Verma ma'am. Over to you, sir. यस मैम, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes. Good afternoon and welcome to all. Respected ma'am and research scholar, today is 6th day of 10 days online research methodology course on quantitative research method and use of statistical software for social science research. Organized by Guru Ghasidas Central University of Bilaspur, it gives me pleasure to introduce and welcome Dr. Jyoti Verma ma'am to Guru Ghasidas Central University Bilaspur. Presently ma'am working as Assistant Professor of Department of Education, Guru Ghasidas University Bilaspur. Coordinate of life membership of All India Association of Educational Research and Association for Women's Studies. Her educational qualification is MSc in Biotechnology, MPhil in Education, PhD in Education. Ma'am has published various papers, national and international journal, and ma'am received various awards like Best Young Faculty Award in 2021, GRAPH Virtual Award, and many more. I again welcome you, ma'am, for this session and thank you very much to you, ma'am. थैंक यू सो मच जानकी एंड महेंद्र बेहरा जी। जैसा कि हमारा आज का ये जो थर्ड सेशन है एंड हमने जो ये पूरी वर्कशॉप को जो ऑर्गेनाइज कराया है, इसमें आपने देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स दिए गए हैं, है ना। तो आज का जो हमारा जो दोनों सेशन था वो एसपीएसएस पे था, पर अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करूंगी आप लोगों का, कि जो रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हाउ टू राइट अ बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसिंग, and what type of reference writing tools are available and how we can do and utilize them for our writing our research paper. So today I am talking about the JETRO, which is my most popular and favorite for me personally, because इसको मैं लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। सो जो मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन का जो आउटलाइन होगी वो इस तरीके से होगी। इसके आगे मैं पीपीटी के थ्रू बात करूंगी एंड देन हम लोग फिर हैंड्स ऑन सेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है क्या, वो क्या काम करते हैं, है ना। हमको जब रेफरेंस मैनेजमेंट टूल को हमको सेलेक्ट करना है तो हम किन चीजों को ध्यान में रखेंगे, हमारे पास किस तरीके की सिस्टम रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे भी हमें डाउनलोड करना है उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देन हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसके थ्रू हम हैंड्स ऑन करेंगे कि कैसे हम एक वर्ड फाइल में किस तरीके से रेफरेंस को हम राइट डाउन करेंगे यूजिंग जेट्रो, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्विज जो है वो डिजाइन करी है, तो उसको हम ऑनलाइन लाइव क्विज भी करके देखेंगे, ठीक है, कि आपने कितना मेरे सेशन से सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को, ठीक है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलिए, तो अभी मैं अपना कैमरा ऑफ करती हूँ एंड स्क्रीन शेयर स्टार्ट करती हूँ। पहले प्रेजेंटेशन के थ्रू हम थियोरेटिकली बात करेंगे, देन प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। ओके चलिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, प्लीज बीच में अगर वॉइस का कुछ होगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा ना। अभी मेरी स्क्रीन जो है ब्लैक हो गई है ना, तो आप लोग यस नो में जवाब देते रहिएगा क्योंकि अभी मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। ओके मैम, ओके या प्लीज, है ना। और कहीं पे कोई बात होगी तो मुझे आप लोग रोक सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक शेड्यूल में कल था पर इसको हमने आज शिफ्ट किया है, आज का टॉपिक कल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं हम लोग
जो रेफरेंसिंग है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? आप लोगों ने देखा भाई कि हमको रिसर्च में हमको बहुत सारी काम करने हैं, सिनॉप्सिस राइटिंग करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है, डेटा एनालिसिस करनी है, आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टूल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी रिसर्च का, वो क्या है? प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा साथ में। रेफरेंसिंग, वेरी नाइस। हाँ, विदाउट रेफरेंसिंग हमारी रिसर्च जो है अधूरी है। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे बुक चैप्टर्स यूज कर रहे हैं, कहीं पे जनरल्स आर्टिकल यूज कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स मिल रही है, पेटेंट्स भी कई बार हम यूज करते हैं, वीडियो लेक्चर से भी रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग, न्यूज़पेपर से ले रहे हैं, या ऑनलाइन वेबसाइट है, वेब पोस्ट है। तो इतने सारे डिफरेंट टाइप के आपके पास सोर्सेज हैं। अब हमारे पास दिक्कत ये होती है कि जो हमको रिसर्च पेपर को या हमको थीसिस को राइट डाउन करना है, तो उसमें एक रेफरेंस राइटिंग का जो एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको रेफरेंसिंग करनी होती है, ठीक है। और कई बार जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब रिसर्च पेपर भेजते हैं अच्छी जगह पब्लिकेशन के लिए, तो उनका अपना एक अलग पैटर्न होता है। तो आपने मान लीजिए एक बार रेफरेंस को एक पैटर्न में लिख लिया, मान लीजिए स्टैंडर्ड जो है हम लोग APA 7 को फॉलो कर रहे हैं अभी, तो APA में लिख लिया, लेकिन आप जब उस जनरल में पब्लिकेशन के लिए गए तो उनका पैटर्न क्या है? डिफरेंट है। मे बी जरूरी नहीं है कि वो भी APA को ही फॉलो कर रहे हो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पूरे रेफरेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर हो जिसका यूज करके हमारा काम अगर मिनटों में हो सकता है, तो क्यों हम इतनी मैन्युअली इतनी मेहनत करें, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है साइटेशन के लिए कि भाई हमको मैन्युअली करना बड़ा डिफिकल्ट है, इतने सारे रिसोर्सेस है, कई बार एक थीसिस के लिए हमें 300 400 500 रिसर्च पेपर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी थीसिस में करीब मैंने 400 के अराउंड जो है रेफरेंसेस यूज किए थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 400 जो थे, तो उस टाइम हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी तब, है ना। मैंने 2016 में मेरी थीसिस अवार्ड हुई, तब उस समय ये टूल्स थे पर हम लोग उतना अवेयर नहीं थे, तो हम लोगों ने वो मैन्युअली वो काम किया, तो बहुत डिफिकल्ट हुआ। लेकिन जब हमें इन टूल्स के बारे में पता चला तो लगा कि हमारी कितनी एनर्जी जो है सिर्फ रेफरेंस राइटिंग की वजह से गई, है ना। उसकी जगह हम और अच्छा काम कर सकते थे। तो ये जो है रेफरेंस राइटिंग टूल्स जो हैं क्या करते हैं, हमारे काम को बहुत इजी बनाते हैं, कन्वीनियंट बनाते हैं, एंड टाइम सेविंग होते हैं, है ना। इजीली हम एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे मूव कर सकते हैं। एंड हमारे टाइपोग्राफिकल्स जो मिस्टेक्स होते हैं, नॉर्मली अगर हम हैंड से उसको टाइप करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो हमारी जो इस तरीके की मिस्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी जान रहे हैं कि रेफरेंस मैनेजमेंट टूल क्या है, ज्यादा इस पे मैं नहीं बात करूंगी। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपके जो हमारा रेफरेंस है उसको हम इजीली करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके थ्रू इमीडिएट साइटेशन को हम बना सकते हैं। और हमारा जो प्रेफर्ड स्टाइल है ना, हम लोग देखेंगे कि कैसे वो सेलेक्ट करेंगे आगे, कि जो स्टाइल में हमको चाहिए, किसी ने कहा APA चाहिए, किसी ने कहा MLA चाहिए, किसी ने कहा III का स्टाइल चाहिए, है ना। तो जो भी स्टाइल चाहिए 1 मिनट में आपने उसको चूज किया और उसने आपने के सारे रेफरेंस को दैट सीक्वेंस में वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आपका रेफरेंस मैनेजमेंट टूल करता है। और अभी जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल आ रहे हैं उसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों उसको कर सकते हैं। आपके सारे जो रेफरेंसेस हैं मैम योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग मैम। ओके, नेटवर्क इज ओके। No, अभी ठीक excuse है me, ma'am. अभी Ma'am, ठीक है there मैम, I नाउ think network issue from your side. ओके, देन क्या है, अभी पॉपुलर अगर हम कुछ टूल्स की बात करें तो आप लोगों ने बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोग ज्यादातर सुनते हैं इसमें आप लोगों ने सुना होगा, एंड नोट का नाम सुना होगा। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि एंड नोट जो है वो पेड है, आपको इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। एंड एज अ स्कॉलर हम लोग उतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग किस पे जाते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उनका यूज करते हैं। तो इसमें आपको 2 नाम सुनने को मिला होगा ज्यादातर, मतलब आप लोग सुने होंगे। एक तो है मेंडले, दूसरा है जोटेरो, ठीक है। ये दोनों फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है। फ्री क्यों बोल रहे हैं,
ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है और इसके लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते, है ना, बट सम एक्सटेंट तक, है ना। कुछ इसका भी है फिर पेड वर्जन है, और ज्यादा आपको स्टोरेज अगर कैपेसिटी बढ़ानी तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मेंडले जो है आपको 2 GB तक की स्टोरेज देता है, इससे ज्यादा अगर आपको अपने डाटा स्टोर करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन 2 GB तक जो है मेंडले वो फ्री देता है। इसी तरीके का जेटरो का जो लिमिटेशन है वो कितना है, कोई बता पाएगा? जोटेरो जो है इसका मेंडले से भी कम है, 300 MB ही ये देता है ना, और कम देता है ना। इससे ज्यादा यूज करना है तो फिर हमको इसको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड पेपर पाइल जो है ये भी बहुत अच्छा पॉपुलर है, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे डिफरेंट जो है आपके फॉर्मेट में अवेलेबल है, डिफरेंट टूल्स का यूज करके लेटेक्स वगैरह हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर बात करेंगे इंडियन ट्रेडिशन में तो हम लोग जोटेरो या मेंडले का यूज करते हैं, या जहां पे लाइब्रेरी में फैसिलिटी है पेड की तो वहां पे इन नोट भी फैकल्टी और स्कॉलर्स यूज कर रहे हैं, है ना। अगर इसके सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में देखें तो आपको इनको 2 कैटेगरी में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो, फ्री या ओपन सोर्स जो अवेलेबल है, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, या प्रोप्राइटरी और पेड भी बोलते हैं, है ना, जिनके लिए कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे तब आप उसको यूज कर पाएंगे। तो हमको किस पे जाना है भाई, हम क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम किस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? मैम फ्री वर्जन, फ्री वर्जन पे जाएंगे। ओके, मेरी स्पीड ठीक है ना, बहुत फास्ट तो नहीं बोल रही? नो मैम, नो नहीं मैम, ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन था इस जगह मैम। हाँ बोलिए, बिल्कुल रंजन जी बोलिए। मैम आप ये जो फ्री सॉफ्टवेयर टूल है मेंडले और जोटेरो, इनका जो ये बताया कि जो है कि डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी 300 MB और जोटेरो का 2 GB, ये ईच डे है मैम ना? ईच डे नहीं है बेटा, टोटल है, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB। आप ईमेल यूज करते हैं जीमेल का, उसमें कितनी कैपेसिटी है आपको स्टोरेज की पता है आप लोग को, किसी को? 1 GB है ना, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। हर एक चीज का लिमिटेशन है। पूरा अगर क्लाउड आपको मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे, है ना, पूरा डेटा भर जाएगा। तो जो भी ये चीज फ्री में मिलती है उसकी कुछ लिमिटेशन रहती है कि आप उसमें इतना ही यूज कर सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे जी सूट अकाउंट है, इसमें हमको 15 GB मिल रहा है, इससे ज्यादा अगर हमको और स्टोर करना तो फिर हमको और हायर वर्जन में जाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा पे करेंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, पर हमको बहुत हाई नहीं जाना, हमको अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर हमारा काम फ्री में हो जा रहा है तो हम क्यों अनवांटेड जाए, है ना। ठीक है, तो ये बात क्लियर है ना। जो स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि टोटल आपको कितना मिलेगा। तो जो मेंडले आपको देता है वो देता है 2 GB दे रहा है टोटल स्टोरेज, एंड जो आपका जोटेरो है वो आपको 300 MB दे रहा है, मेगाबाइट्स। जीबी और एमबी समझ रहे होंगे ना? Yes, ma'am. ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो कॉमन फीचर्स क्या है? सभी जो रेफरेंस मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो जितने भी आपकी वेबसाइट है जहां से भी आप लोग डेटा सर्च करते हैं, रेफरेंस पेपर सर्च करते हैं, वहां से वो डेटा को कलेक्ट करके उसको आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ उसके डिफरेंट फाइल्स को पीडीएफ के फॉर्म में हो या डिफरेंट फॉर्म में हम उसमें रख सकते हैं। फर्दर यूज के लिए, इमीडिएट यूज करना है तो करते ही हैं, फर्दर यूज भी करते हैं। ऑटो जनरेटेड साइटेशन ये क्रिएट करता है, बिब्लियोग्राफीज करता है। साइटेशन मींस विथ इन टेक्स्ट, है ना, इंटेक्स्ट साइटेशन करते हैं हम लोग, और बिब्लियोग्राफी कहाँ लिखते हैं या रेफरेंस कहाँ लिखते हैं? डॉक्यूमेंट के लास्ट एंड में। वेरी गुड, हाँ। एंड इसके थ्रू और क्या कर सकते हैं हम? शेयर कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस विद अदर्स। मतलब मान लीजिए कि सेम एरिया पे, या जैसे प्रोजेक्ट में होता है कि 2-3 यूनिवर्सिटी के टीचर्स, प्रोफेसर या स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, तो आपस में वो रेफरेंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लाउड जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज योर रेफरेंसेस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप जिस सिस्टम पे आपने डाउनलोड किया है केवल आप उसी सिस्टम से काम कर पाएंगे। आप उसको अपनी लाइब्रेरी के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के साथ, टैबलेट के साथ, आपके ऑफिस के सिस्टम के साथ। जितनी भी डिवाइस में आप लॉग इन कर रहे हैं बेसिकली वो आपके ईमेल आईडी के साथ वो अटैच रहता है। तो जिस भी सिस्टम पे आप यूज करोगे वो चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक और बहुत अच्छी बात है कि हमको कहीं कोई चीज लेके नहीं चलना है। मैन्युअली करते तो हमको क्या करना होता, उतनी सारी चीजें अपने पास रखनी पड़ती, और हर समय अगर आपका डेटा लूज हो गया तो क्या होगा?
हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम लोग का एक फ्रेंड था, उसका फाइनल टाइम में जब थीसिस सबमिशन का था, उसकी पेन ड्राइव खो गई, उसके पूरे डेटा और रेफरेंसेस चले गए। तो मे बी इस तरीके की चीजें भी हैपन होती हैं, या पेन ड्राइव आपकी करप्ट हो गई आज के टाइम में भी। तो हमको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? हमेशा आप अपने डेटा की जो है एक डुप्लीकेट फाइल बना के रखिए और उसको हमेशा अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके रखिए। बाय चांस कभी ऐसा होता है कि आपके डेटा जो है वो चले जाते हैं, तो गूगल ड्राइव पे रहेंगे आपके वो, है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो बी अवेयर फॉर दैट। ठीक है, तो ये मेरा पोलाइट सजेशन है आप सभी से कि हमेशा अपना डेटा का बैकअप जरूर बना के रखिएगा, केवल एक सिंगल सिस्टम पे मत रखिएगा, कभी भी नहीं, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। ओके, हेलो, हाँ मैम, यस मैम। हाँ यस ठीक मैम। है फोटो हो रही थी मैडम, जल्दी से आ जाइए ना। मैडम, मेरा सेशन ले रही हूँ मैं, नहीं आ सकती, है ना। बता दीजिए कि मैडम का सेशन चल रहा है। ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ बेटा, कंसिडरेशन पे हम लोग बात कर रहे थे कि कंसिडरेशन, मान लीजिए हमको चूज करना है कि कौन सा रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेंगे, तो हमको किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है, डिवाइस है, उसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, आपको अपने रेफरेंसेस का रिमोट एक्सेस चाहिए या ऑनलाइन कलेक्शन चाहिए, है ना। कई में ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है। तो बेसिकली हम कैसा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल प्रेफर करेंगे जो हमको ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे और ऑफलाइन भी दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेंडले और जोटेरो की बात करूं तो मेंडले जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी देता है। ठीक है, लेकिन जोटेरो में आप काम करोगे तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ज्यादातर काम आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात मेरी? जो लोग यूज कर रहे होंगे उन लोग को पता होगा ये चीजें। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। एंड क्या आपको अपने रेफरेंस को दूसरे के साथ शेयर करना है? इट मींस कि आपको कोलैबोरेटिव अगर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल हो उसमें ये फीचर्स होने चाहिए कि आप उसको दूसरे लोगों के साथ उसको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, या दूसरे सिस्टम में उसको हम ट्रांसफर कर सके, ये फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, अगर उसको हम यूज कर रहे हैं और उसको यूज करने में हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास for me, so leave the Okay, ma'am. section. Okay, We will thank you, continue, no issue. I will tell her that I am busy in the session, so I am not able to come to there. Okay, thank you so much. Yeah, okay, we will continue. हाँ, तो जो लास्ट टाइम क्या किया था, मेंडले ने जो है थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बंद कर दिया था अपने सॉफ्टवेयर को, और उन्होंने क्या किया, उसको अपग्रेड किया, कुछ कुछ नए फीचर्स उन्होंने ऐड ऑन किए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है वो टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारी जो नीड जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी अगर आप लोग बात करोगे तो जो कुछ टूल है सिर्फ एक ही वर्ड प्रोसेसर पे काम करते हैं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि गूगल डॉक पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेटेक्स सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमको इस तरीके का रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए जो मल्टीपल डॉक्स पे काम कर सके, डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे काम कर सके, तो हमारे लिए वो यूजफुल होगा। अगर वो एक ही फॉर्मेट में दे रहा है और बाकी में हम काम नहीं कर पा रहे तो दैट इज आउटडेटेड, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमको देख के उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि कंपैरिजन टेबल एक मुझे ऑनलाइन दिखा था, बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात करूंगी कि कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो देखिए कि वो जो सॉफ्टवेयर है फ्री अवेलेबल है कि उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ रहा है, किस तरीके का है, हमको इस चीज पे ध्यान देना है। दूसरा है कि वो डेस्कटॉप वर्जन में है या वेब बेस्ड है। डेस्कटॉप पे अगर हम नहीं काम कर पा रहे हैं तो मुश्किल है, हमें दोनों ही फैसिलिटी चाहिए, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइप जो है आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे Yes, आपके ma'am. रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम है, एंडनोट है, जोटेरो है, बिब लेटेक्स है, मेंडले है, पेपर पाइल है। ठीक है, तो नो डाउट जो महंगे हैं देखिए उसमें सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन हमें क्योंकि जो फ्रीली अवेलेबल है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमको किसमें बेटर ऑप्शन मिल रहा है हमको उसको चूज करना है। तो जैसे कि हम मेंडले और जोटेरो की ही बात करते हैं, बाकी पे नहीं चलते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडले जो है आपका फ्री अवेलेबल है, दोनों, जोटेरो फ्री है, डेस्कटॉप वेब जो है, तो मेंडले आपका दोनों डेस्कटॉप पे भी है और वेब बेस्ड भी है।
लेकिन यहाँ पे जोटेरो क्या है, मोस्टली यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि ऑनलाइन ज्यादा फीचर्स देता है, ऑफलाइन आएंगे तो आपकी बहुत सारी लिमिटेशन है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब अब ऑनलाइन आप काम करोगे तो ही अच्छा है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। रेफरेंसिंग स्टाइल कितनी अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जोटेरो में आपको 6000 डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल अवेलेबल है ना। और इसी तरीके से मेंडले में भी ओवर 6000 स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल है, मतलब लगभग सिमिलर है, दोनों में एक इक्वली आपको मिल रहा है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट मींस कि आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट उस डेटाबेस को अपने रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोटेरो कितने को कर पा रहा है, हंड्रेड्स को कर पा रहा है डायरेक्ट एक्सपोर्ट। 100 वेबसाइट्स जो हैं जहां से कि आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, डेटा सेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेनी डेटाबेसेस मेंडले में उससे भी ज्यादा है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जोटेरो में देखिए एमएस वर्ड है, ओपन ऑफिस, गूगल डॉक है, मतलब कि ये गूगल डॉक पे भी काम करेगा, है ना। और मेंडले में अगर देखें तो एमएस वर्ड है, ओपन ऑफिस है, गूगल डॉक है, मतलब इससे ज्यादा फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। मोबाइल एंड आईपैड पे काम करेगा तो मेंडले कर रहा है, ये थर्ड पार्टी एप्स है ना। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पर फिर भी पर्सनली अगर मैं बोलूं मेंडले भी यूज करती हूँ, जोटेरो भी करती हूँ, पर मुझे जोटेरो जो है थोड़ा मुझे इजी लगता है ना। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें। बाकी आपकी चॉइस है कि आप मेंडले यूज कर रहे हो, जोटेरो कर रहे हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज करिए। अब आती है डाउनलोडिंग की बात। चेकलिस्ट, तो डाउनलोडिंग करने से पहले आपको देखना है कि आपका जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उसमें विंडो 8 है, विंडो 9 है, विंडो 10 है, जो भी विंडो है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल द प्रोग्राम करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका जोटेरो, क्या है, फ्री इजी टू यूज टूल है टू हेल्प कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, साइट एंड शेयर योर रिसर्च सोर्सेज, ठीक है। इस तरीके का कुछ विंडो आपको दिखता है। चलिए अब डायरेक्टली अपन वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करेंगे इस पे, ठीक है। अभी मैं फुल स्क्रीन को एग्जिट करती हूँ और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इसको डाउनलोड करोगे। मतलब आपको अगर इस पे काम करना तो आपको पहले तो जोटेरो को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके बाद जोटेरो कनेक्टर को डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी के पास है डाउनलोडेड पहले से? यस मैम, मेरे पास है। ओके, ठीक है, तो साथ साथ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ज्वाइन किए भाई, आधे लोग गायब हैं सेशन से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोटेरो को टाइप करेंगे, तो यहाँ पे जो आ जाएगा जोटेरो का ये साइट खुलेगी इस तरीके से, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से साइट खुलेगी, सबसे पहले जोटेरो को डाउनलोड करना है और इसका क्रोम कनेक्टर डाउनलोड करना है और प्लग इन करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, यहां से डाउनलोडिंग करना बताऊं या आप लोग कर लेंगे, सीधे हम लोग जोटेरो पे काम करें फिर? यस मैम। यस मैम। डाउनलोड कर लेंगे ना आप लोग, कि बताऊं जी मैं मैम, डाउनलोड कर हो लेंगे। जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए फिर सीधे अपन साइट पे चलते हैं जोटेरो पे, क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है तो अपन उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपके जो डेस्कटॉप पे है वो इस तरीके से जोटेरो का जो है साइन आ जाएगा, है ना। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आपको दिखेगा, दिख रहा है ना, विजिबल है? यस मैम। हाँ, ये क्या है, आपका जोटेरो का विंडो है। अब आपको हर किसी को जो है सबसे पहला काम होता है कि भाई जोटेरो हमने डाउनलोड कर दिया। अब इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो हमको जो है यहाँ पे रेफरेंसेस हमको लाने हैं, तो वो हम किस तरीके से लाएंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हमको प्लगइन को सेटअप करना है, और इसके बाद फिर हम लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब हमने जो पेपर्स है या टेक्स्ट है हमने टाइप कर लिया, उसमें हम कैसे साइटेशन को ऐड करेंगे एंड कैसे रेफरेंसेस को ऐड करेंगे, ये काम करना है, ठीक है।
तो वन बाई वन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ मेरे रिसर्च पेपर दिख रहे हैं जो पहले से डाउनलोडेड है। तो अभी ये क्या खुला हुआ है, मेरी माई लाइब्रेरी खुली हुई है। माई लाइब्रेरी का मतलब है कि जितने भी रिसर्च पेपर हमने इस जेटरो फाइल में लाया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अभी हमको ऐसे में बहुत सारे पेपर एक जगह दिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि काम करना है, तो दिक्कत होगी ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल वाइज या टॉपिक वाइज उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और उसमें हम अपने जो रेफरेंसेस जिसको कि हमको लाना है उनको एक एक करके उस फोल्डर में लाएंगे। तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमको कहाँ पे जाना है, ये देखिए ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है सिंबल दिख रहा है ना सभी को। यस मैम। ये तो आपकी माई लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जितना भी इंपोर्ट करके लाओगे सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं काम कर रही हूँ, है ना। आपने फर्स्ट टाइम बनाया है, आप क्या चाह रहे हो, अपने उस वेरिएबल से रिलेटेड कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हो, तो आपको ये बगल वाले पे क्लिक करना। लाइट येलो कलर का दिख रहा है, ब्राउन पे नहीं जाना है, इस पे क्लिक करना है, न्यू कलेक्शन पे इस पे क्लिक कर रही तो देखिए न्यू कलेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको इस फोल्डर को नाम देना है। क्या देना चाह रहे हैं, नाम बताइए, कुछ नाम दे दें, फिर उसके अंदर हम लोग ऐड ऑन करेंगे कि कैसे हमको पेपर इसके अंदर ऐड ऑन करना है। बोलिए जरा, कोई भी बोलिए, कुछ नाम देते हैं ना फोल्डर को। एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग, ठीक है, चलिए सॉरी, ये आपका फोल्डर बन गया। अभी देखिए मैंने इस पे टाइप किया, ये फोल्डर बन गया है ना। और ये फोल्डर यहाँ पे अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये एकेडमिक लर्निंग मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, अभी इसमें कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमको जो है रेफरेंसेस यहाँ पे लाने हैं। तो रेफरेंस लाने के आपके 4 तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे जो है रेफरेंसेस को ला सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका है डायरेक्टली आप ऑनलाइन जाके आप उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे लाएंगे, ठीक है। पहला तरीका देखते हैं, तो हम खोलते हैं अपना क्रोम विंडो खोलते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रोम कनेक्टर को ऐड ऑन करना पड़ेगा, आपके पास वो होना चाहिए। वो कैसे करोगे, आप बोलोगे मैडम वो कैसे करें। देखिए मेरे यहाँ पे ये दिख रहा है ना जेड बना हुआ, इसका मतलब ये क्रोम कनेक्टर मेरे पास ऐड ऑन है, ठीक है। बाई चांस आपके पास नहीं है, जब डाउनलोडिंग का मैंने दिखा रहा था तो वहां से यहाँ पे था ना ये क्रोम कनेक्टर, तो इस पे आप क्लिक करते तो आपको अपने अकाउंट पे लॉग इन करना रहता और क्रोम कनेक्टर को ऐड करना रहता, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ये एक्सटेंशन वाला ये पेज आता है और यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करके, जैसे मेरा ये अकाउंट है ना, इस अकाउंट पे मैंने क्रोम कनेक्टर को ऐड करके रखा है, तो ऑलरेडी दिखा रहा है। अब मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ क्योंकि एडेड है, तो मुझे ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ऐड कनेक्टर करेंगे तो आपके उस प्रोफाइल में वो आ जाएगा, जिस जीमेल आईडी से आप उसको साइन इन करते हैं, ठीक है। अब अगला काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रोम कनेक्टर दिख रहा है, कई बार क्या होगा आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो आप लोग सोचेंगे कि अरे मैंने तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर बाई चांस ऐसा कभी होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिन कर देना उसको। कई बार वो पिन नहीं रहता तो वो दिखता नहीं है ना। जैसे मेंडले का है, वेब इंपोर्टर है, तो जिसको हमको यूज करना है उसको हमको पिन करके रखना पड़ेगा, तो वो जो एक्सटेंशन है हमारा यहाँ पे शो करता है, मतलब अभी ये एक्टिव है, काम कर रहा है। ये बात क्लियर है ना। ऑनलाइन अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये एक्सटेंशन को आपको रखना पड़ेगा, तभी आप उसको डायरेक्टली अपने जोटेरो प्रोफाइल में ऐड कर पाएंगे, जोटेरो लाइब्रेरी में आप उसको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल लिया था, एकेडमिक, तो इसके लिए गूगल स्कॉलर से चलते, ऐसे रैंडम ढूंढेंगे तो कुछ भी मिलेगा। तो हमको क्योंकि एकेडमिक पेपर चाहिए ना, एकेडमिक पेपर चाहिए तो हम तो या तो रिसर्च गेट पे जाएंगे या गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, वहां से सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कहा, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, सर्च मार दिए, देखिए आ गया पेपर, है ना। अब इसमें से मान लीजिए आपको ये देखिए फुल पीडीएफ है, इस पेपर को हम लेते हैं, ये हो गया, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली यहीं से वो आपके उसमें आ जाएगा।
ये फोल्डर दिखा रहा है ना आपको, इसमें से कितने पेपर को सेलेक्ट करना है। ये फोल्डर दिख रहा है ना, अभी जो जेटरो की जगह ये पे फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है अब मैम। यहाँ पे जितने भी रेफरेंसेस आए हैं इसमें से कौन कौन सा चाहिए आपको, हो सकता है एक चाहिए या कई सारे चाहिए, तो इसमें से जितने भी आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे फर्स्ट वाला क्या है, टू द प्रेडिक्शन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस है, दूसरा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इसमें से मैं सेलेक्ट करती हूँ सेकेंड एंड फोर्थ को, क्योंकि ये फुल पीडीएफ है ना, तो हमारे फर्दर रेफरेंस के लिए काम आएंगे। जो फुल पीडीएफ में नहीं है, मे बी वो हमारे लिए उतना यूजफुल ना हो, तो मैं किसको सेलेक्ट कर रही हूँ, 2 एंड 4 को, है ना, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया ओके। सेविंग टू, देखिए कहाँ जा रहा है, अभी थोड़ी देर में सेव हो जाएगा। ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे कलर बदल जाएगा, अभी ये दिखा रहा है ना, ये हो रहा है, ठीक है। अभी दिख रहा है ना ये चीज, सेविंग टू कहाँ जा रहा है, हमने जो फोल्डर सेलेक्ट Yes, किया है, ये ma'am. दोनों डॉक्यूमेंट जो है वहां पे जाएंगे, ठीक है। अभी हम चेक करें वहां पे आया कि नहीं, हमारे जेटरो इसमें चले, ये देखिए ये दोनों पेपर आ गए। अभी तक ये ब्लैंक था, अभी हमने क्या किया, वो 2 पेपर ऑनलाइन वहां से सेलेक्ट किए, तो वो दोनों पेपर यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्लियर, ये हो गया आपका ऑनलाइन सेलेक्ट करने का तरीका, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा तरीका है आपका कि इंटर बाय ISBN नंबर, DOI नंबर, PMID नंबर, इस तरीके के बहुत सारे रिसर्च पेपर में नंबर्स होते हैं। तो अगर आपके पास वो नंबर है, उसको डायरेक्टली आप यहाँ टाइप करोगे तो वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, बोलोगे मैडम बता रही है भैया हमको डेमो करके दिखाइए, हम नहीं मानेंगे ऐसे, तो करके देखते हैं भाई। कोई रिसर्च पेपर अपन सेलेक्ट करते हैं, अभी रैंडमली करते हैं, चलो एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसमें कि कोई DI नंबर हमको मिल जाए, ऐसा पेपर उठाते हैं। ये देखो इस पेपर का ये DOI नंबर है ना। अभी हम उस वे पे नहीं जा रहे, दूसरे वे को ट्राई कर रहे हैं ना, कि सिर्फ हमारे पास अगर किसी पेपर का DOI नंबर है, बाकी चीजें हमारे पास नहीं है, तो भी उसको हम डायरेक्टली जेटरो पे ला सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये है एंटर करना है। हाँ, इस नंबर को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इंटर मार दिया। देखिए थोड़ी देर में ये पेपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए तीसरा भी आ गया, आ गया, 3 पेपर हो गए। अभी Yes, आपके ma'am. सामने Yes, कर रहे हैं ma'am. सारा काम। तीसरा तरीका है कि आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में कुछ पेपर्स हैं, इनको आप क्या करना चाह रहे हो, अपने इस एकेडमिक लर्निंग वाले फोल्डर पे, मतलब ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो। बेसिकली पहले से ये पेपर है, अब आपके वो यहाँ पे आप चाह रहे हो कि हमारे दूसरे फोल्डर पे ट्रांसफर हो जाए, तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस फोल्डर पे। तो इस तरीके से भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं 2 पेपर को इसमें ले जा रही हूँ, ठीक है। आपके सामने मैंने 2 ले गया, देखिए अभी 5 हो जाने चाहिए, 1 2 3, एक नहीं सेलेक्ट हो पाया था, एक और माई लाइब्रेरी से ले जाएंगे ना अपन। अभी 5 हो गए, देखिए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा क्या है, आपके पास कोई ऑलरेडी आपके पास कोई फोल्डर है जिसमें कि आपने अपने डेस्कटॉप पे उनको रखा हुआ है, और आप उसको चाह रहे हो कि वो फोल्डर का जो डॉक्यूमेंट है आपके उस फाइल पे चला जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के डॉक्यूमेंट को, इसको खोल लिया और अपनी जेटरो वाली को भी खोल लिया। इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेंगे इस तरीके से, दोनों को अगल बगल खोल लीजिए, दोनों फाइल को, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, यहाँ पे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसमें से मान लीजिए अभी 5 हमने लाए थे, 2 पेपर हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल फोल्डर थे, इसको हमको इसमें ले जाना है। तो इस तरीके से हम ले गए, जितने भी ले जाना है हमने सेव करके रखा था। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली PDF को भी ले जा सकते हैं। तो 5 पेपर्स पहले थे, अभी 2 पेपर्स हमने और एड ऑन कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास हमारे पेपर्स जो है हमारे पास इस तरीके से आ गए। तो ये हो गया आपका रेफरेंस पेपर्स को यहाँ पे लाने का। एक और तरीका आपका कि ड्रैग एंड ड्रॉप ही दोनों में ही कर रहे थे, हम लाइब्रेरी से ले रहे थे या फोल्डर से ले रहे थे, तो दोनों जगह हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। जो 4th तरीका है वो आपका क्या है, मैनुअल एंट्री, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई रिसर्च पेपर है और उसका डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे
और वो बुक है, बुक सेक्शन है, डॉक्यूमेंट जनरल जो भी है उसकी आपको फिर यहाँ पे पूरी मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। ये तो आ जाएगा ना। यहाँ पे आपको आपके रिसर्च पेपर का टाइटल लिखना है, ऑथर नेम लिखना है, फर्स्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जैसे अपन लिखते हैं रेफरेंस में, जैसे ज्योति वर्मा है तो पहले वर्मा लिखेंगे फिर ज्योति लिखेंगे, है ना। यस मैम, यस मैम। एक ऑथर है या दो Yes, ऑथर ma'am. है, इस तरीके से करेंगे। उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट ले आए, पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू, पेजेस कहाँ से कहाँ तक है, इस तरीके से पूरी हमको मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेपर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और हम उसको यूज कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम इस तरीके से मैनुअली कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हमने देखे? 4 तरीके से हमने रेफरेंस पेपर को ऐड करना देखा। अब नेक्स्ट काम क्या है कि अब हमारे पास जो है ये डिफरेंट पेपर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इन पेपर्स को हमको क्या करना है, इनका साइटेशन करना है एंड इनका रेफरेंस राइटिंग करनी है, बिब्लियोग्राफी लिखनी है। वो हम किस तरीके से करेंगे? तो बिब्लियोग्राफी और साइटेशन करने के लिए आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि आपके पास प्लग इन आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो उसको टेस्ट करना या चेक करना बहुत जरूरी है। तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले हम देख ले कि भाई हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें कि हमको रेफरेंस राइटिंग करनी है, वो हमारा प्लगइन हमारा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो उसकी पहले टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए हमको कहाँ पे जाना है? अगर नहीं है तो भी और है तो भी हमको पता चल जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो। ठीक है, कहाँ जाएंगे? एडिट पे जाएंगे। ठीक है, एडिट पे जाने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? ध्यान से स्टेप देखिएगा। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाके हमको क्या करना है? साइट पे जाना है। ठीक है, और साइट पे जाके यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट टाइप के स्टाइल मैनेजर दिए हुए हैं, है ना। तो आपको कौन सा चाहिए उसको आपको चूज करके रखना। APS 6। हाँ, APS 6 अभी सेलेक्टेड है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? 7th APS 7 यूज करते हैं। Yes, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे इसको चूज करना पड़ेगा। मतलब ये मेरा पहले का सेलेक्टेड था, मैंने चेंज नहीं किया था, तो वो 6 दिखा रहा था। अभी हमको 7 चाहिए, है ना। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? ओके करेंगे। तो इसका मतलब अब हमारा जो MS का ये प्लगइन है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अगला स्टेप पे हम लोग चलेंगे। किसी को भी कुछ पूछना? मैम प्लीज एक बार स्टेप रिपीट कर दीजिए, एडिट के बाद कहाँ जाते हैं? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले एडिट पे जाना है। एडिट के बाद प्रेफरेंसेस में सबसे लास्ट में ऑप्शन है प्रेफरेंसेस, है ना। ये बहुत जरूरी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद ये आपको साइट दिख रहा है, साइट पे जाके आप देख लीजिए कि आपको कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल करनी है। जैसे लैंग्वेज वाले क्या करते हैं? सिकांगो या MLA यूज करते हैं। MLA लैंग्वेज में ज्यादातर MLA यूज होता है, तो आपको देख लेना है। और यहाँ पे अगर नहीं है, बाई चांस मान लीजिए आपकी जो स्टाइल है आपको चाहिए और नहीं है, तो मैंने अभी क्या बताया, मोर देन 6000 स्टाइल अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे गेट एडिशनल स्टाइल पे आप जाओगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। वो स्टाइल नहीं है तो, है ना, यहाँ पे आप उसका टाइटल डाल के आप उसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, ये देखो इतनी सारी स्टाइल अवेलेबल है, तो आप उसको वहां पे चूज करके ला सकते हो। ठीक है, कोई एक करके दिखाती हूँ मैं, कुछ थोड़ा रिलेवेंट लगे। जैसे अमेरिकन जनरल, अब देखो स्पेसिफिकली कई जनरल्स का जो फॉर्मेट होता है, अमेरिकन जनरल ऑफ बॉटनी, है ना, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो वो देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा अमेरिकन जनरल ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो इस तरीके से बाई चांस जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। IEEE इंजीनियरिंग वाले बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। देखो एलिसवियर का हार्वर्ड स्टाइल जो है उनका अलग चलता है, उनका अलग चलता है। देखो तो वो अवेलेबल है। तो नेचर का देखो दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से आपका जो जनरल है वो किस टाइप की मांग रहा है, आप उसको यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको फिर सेलेक्ट करके आप उस स्टाइल को फिर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे IEEE चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, है ना। तो जो स्टाइल चाहिए आप उसको चूज कर लोगे तो वो उसी फॉर्मेट में फिर वो साइटेशन देगा और बिब्लियोग्राफी देगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि हमको किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो अभी भाई हम जिस पे कर रहे हैं, हम लोग 7th पे कर रहे हैं, तो मैं उसी को कर रही हूँ, है ना, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे एजुकेशन में हम लोग APA को ही फॉलो करते हैं, तो इसी पे काम करते हैं अभी, क्योंकि आप लोग भी इससे फैमिलियर हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अगले वेरी यस मैम, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने मान लीजिए कि कोई एक रिसर्च पेपर लिखा है,
कुछ हमने टाइप किया है। चलिए, मैं पहले से ही वर्ड फाइल में टाइप करके रखी थी टाइम सेविंग के लिए। तो ये मैंने एक पेपर लिखा था, इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम लोग इसी तरीके से रिसर्च पेपर लिखते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं। अब हमको चाहिए, मान लीजिए रेफरेंसिंग कहाँ पे करना है, मान लीजिए जोटेरो। लाइन है, हाँ यहाँ पे हमको रेफरेंसिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो किस ऑथर का पेपर था, है ना, वो हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, जोटेरो पे क्लिक करेंगे। ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जिसमें कि आपने अगर जोटेरो कनेक्टर यूज कर लिया है, उसमें लॉग इन कर लिया है एमएस वर्ड के साथ, वो प्लग इन है, तो आपके वर्ड फाइल के ऊपर में यहाँ पे आपको वो दिखेगा, क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाँ सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है और आपको ये दिखेगा, ये 5 चीजें यहाँ पे दिखेंगी, है ना। आपका प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि मैंने डाउनलोड किया है और जो प्लग इन किया है वो सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आप इन 5 चीजें आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। पहला तो है ऐड/एडिट साइटेशन होना चाहिए, दूसरा है ऐड/एडिट बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस होने चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए, अनलाइक साइटेशन होना चाहिए। इस तरीके से ये 5 चीजें आपकी अवेलेबल है। इट मींस आपने प्रॉपर तरीके से जोटेरो को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है और प्रॉपरली वो फंक्शनल है। ठीक है, अब पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो साइटेशन देंगे तब तो बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड राइट अवर फर्स्ट साइड द पेपर, आफ्टर दैट वी विल राइट द बिब्लियोग्राफी। सो व्हाट आई विल डू, क्लिक ऑन ऐड एंड एडिट। तो आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स खुल जाएगा। अब बोलेंगे बॉक्स खुल गया, अब हमें क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए भाई उस ऑथर का नेम या उस पेपर का टाइटल जिसको कि आपको कोड करना है। जैसे कि हमारा जो फोल्डर था, क्या है, इसमें रैंडमली सारे पेपर्स आ जाएंगे, थोड़ा ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप किस लाइन पे किसको कोड करना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए किस चीज का, या तो ऑथर का नाम आपको याद रहना चाहिए, या तो उस जो रिसर्च पेपर है उसका टाइटल क्या था, मेजर कीवर्ड्स आपको वो ध्यान रहने चाहिए। तो जब आप उसको टाइप करोगे तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिस्ट में वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी काम कर रहे थे एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाँ, तो देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैं टाइप करूंगी। देखिए तो यहाँ पे ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आ गया। देखिए 3-4 पेपर दिख रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, फर्स्ट पेपर हमने यही डाउनलोड किया था। दूसरा है एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिलोकेसी। तो पहले हम इसको कोड करते हैं। अब मान लीजिए आपको एक से ज्यादा 2 पेपर कोड करने हैं, तो आप क्या करोगे, फिर से आप उसका टाइप करिए, वेरिएबल का नाम या ऑथर का नाम टाइप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दूसरा आ गया। तो आप 2-3 जितने भी करने, कंटिन्यूएशन में एक जगह हो सकता है आपको सेम लाइन 3 लोगों ने कोड करी हो, तो 3 को भी आपको करना है और सिंपली आपको क्या करना है, इंटर क्लिक कर देना है, तो ये आपका यहाँ पे ले लेगा। ये देखिए ये आ गया ना, यहाँ पे 2 पेपर, दोनों पेपर यहाँ पे आ गए, है ना। इस तरीके से और दूसरी जगह आपको कोड करना है कुछ, आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मान लीजिए एक और करके मैं दिखा देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी आपको, लेकिन करने से पहले आपको ऐड एंड एडिट साइटेशन वाला इसको विंडो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो लेगा, है ना। एक बार के लिए एक बार है, हर बार आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे पेपर को फिर सर्च करेंगे। ठीक है, तो एक मैं और पेपर ले रही हूँ, ये देखिए आपका ये आ गया, इंटर मारा मैंने, देखिए जैसे इंटर किया आपका यहाँ पे साइट हो गया वो पेपर। ठीक है, अब हमको अगला स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिब्लियोग्राफी करना है। हाँ हाँ, तो बिब्लियोग्राफी हमको लिखने के लिए देखिए सिंपली हमने ऐड एंड एडिट बिब्लियोग्राफी पे किया, तो जितने पेपर मैंने यहाँ पे कोड किए थे सारे आ गए। ये देखिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक क्लिक मैंने किया और जितने भी पेपर मैंने कोड किए थे, देखिए कितने पेपर थे यहाँ पे, 1 2 3 4 4 पेपर 5
5 पेपर्स, 1 2 3 4, है ना, जितने हमने वहां पे यूज किए थे सारों पेपर्स के यहाँ पे रेफरेंसेस हमको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसकी बिब्लियोग्राफी भी बना सकते हैं। बहुत इजी है, इजी है ना काम? यस मैम। अब अगला काम क्या है इसमें, देखिए कि एक तो है ये आपका डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस क्या है। अब मान लीजिए आपने कोई रिसर्च पेपर लिख लिया, अगला चीज बता रही हूँ इसके आगे, यहां तक समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। थोड़ा सा और आगे की चीज भी बता दूं कि कैसे इसमें और हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपने एक रिसर्च पेपर लिख लिया, एक फॉर्मेट पे बना दिया, आपने एक जगह भेजा, आपका पेपर कुछ हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये फॉर्मेट नहीं है, आप हमको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके दीजिए, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसके लिए वही है, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस पे आप जाके उनका, अगर मान लीजिए वो बोल रहे दूसरे फॉर्मेट में आपको उसको ट्रांसफर करना है, तो मान लीजिए अभी ये हमारा किस पे था, APA 7th एडिशन पे था, अभी हम इसको चेंज कर देते हैं एल्सेवियर हार्वर्ड स्टाइल पे। ओके, हमने किया, ऑटोमेटिकली देखिए पूरा जो है ये दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस पूरा ऑटोमेटिकली वो पूरे को चेंज कर देगा, साइटेशन को भी चेंज कर देगा और बिब्लियोग्राफी को भी चेंज कर देगा। तो कितना इजी काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, चलिए क्लियर है। हाँ, इसका मतलब आप लोग यूज कर रहे होंगे जोटेरो। यस मैम। कितने लोग यूज कर रहे हैं? कर रहे हैं मतलब कि थोड़ा बहुत या हमेशा? मैम पहले किया था पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे और फिर MSc टाइम में। इसके बाद यूज करना छोड़ दिया और भूल गए। मेन नहीं प्रॉब्लम मैम, थोड़ा बहुत एंड नोट और थोड़ा बहुत मतलब। अच्छा, ट्रायल वर्जन एंड नोट का यूज कर रहे होंगे आवश्यकता अनुसार Yes, करते हैं। आवश्यकता अनुसार। नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको आप कंटिन्यू यूज करेंगे तभी ध्यान में रहेगा, अदरवाइज चीजें जो है आप भूल जाओगे। ठीक है, चलो इसके अलावा भी थोड़ा टाइम है तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ। टाइम का हम लोग यूटिलाइज करते हैं कि कुछ नई चीजें आप सीख लो, फिर क्विज पे चलेंगे। तो आप लोगों ने जो है रेफरेंसिंग आप लोग करते हैं, पायल मैडम फर्स्ट सेशन ले रही थी तो मैम ने बूलियन ऑपरेशन के बारे में बताया, रेफरेंसिंग के बारे में बताया, है ना, किस तरीके से हमको लिखना है, प्लेगरिज्म से कैसे बचना है, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसी तरीके से एक जो है आपका जो बोलना चाहिए कि हम लिटरेचर रिव्यू करने के लिए एक साइट है जो कि बहुत अच्छी एंड बहुत यूजफुल है और अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि आपको कोई, मान लीजिए आप एक टॉपिक आपका मिल गया, उस टॉपिक से रिलेटेड कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हैं डिफरेंट डेटाबेसेस में, वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। अभी आप लोग क्या करते हो अगर लिटरेचर रिव्यू करना है तो थोड़ा बताइए, फिर मैं बताती हूँ समस्या का समाधान। मैम अभी तो हम लोग अधिकांशतः क्या करते हैं, उसको गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ, कौन कौन से जो है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो है कि आर्टिकल है, PDF मिल रहा है, तो उसको सर्च करते हैं। मैम शो दोनों गूगल स्कॉलर पे मैम सर्च करते हैं टॉपिक पे। दूसरा वही ओके, सिमेंटिक स्कॉलर नहीं यूज किया? सिमेंटिक स्कॉलर सिमेंटिक किया है मैम, लेकिन उतना डिटेल नहीं। ओके, रिसर्च गेट। यस मैम, रिसर्च गेट। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि आप लोगों के साथ, मतलब जस्ट मैं फ्रेंडली बता रही हूँ कि हम लोग सभी काम करते हैं ना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ, इस वे में बात कर रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि आप लोग जो है सेपरेट सोर्सेस पे जा रहे हो। मतलब गूगल स्कॉलर में जितना अवेलेबल है आपको मिलेगा, या रिसर्च गेट में जो है वो मिलेगा, लिमिटेड चीजें मिलेंगी जो वहां पे उस सर्च इंजन में अवेलेबल है ना। मतलब टेक्निकल टर्म में बात करूं तो ये सारे क्या है, आपके सर्च इंजन है, जो चीजें उस सर्च इंजन के से अवेलेबल है वही आपको मिलेगा, उसके बाहर की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन एक कोई ऐसा अगर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि ये सारे सर्च इंजन कंबाइन हो जाए और सबकी रिसर्च अगर आपको एक जगह मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारे लिटरेचर रिव्यू एक ही जगह मिल जाएंगे, प्लस वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट है कि नहीं आप वहीं पे आइडेंटिफाई कर सकोगे, और फुल टेक्स्ट डाउनलोडिंग अवेलेबल है कि नहीं ये भी आपको एक ही जगह पता चल जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, एक जगह आपको पेपर मिल रहा है, मान लीजिए गूगल स्कॉलर पे गया, फुल पेपर नहीं है, देन आप पेपर को खोलोगे, फिर उस साइट पे जाओगे, फिर देखोगे अरे यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा है, अब क्या करें,
फिर आप अपनी लाइब्रेरी पे एसेस करोगे कि आपकी लाइब्रेरी ने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है कि नहीं लिया है। मतलब दिस इज द वेरी डिफिकल्ट एंड लॉन्ग प्रोसेस फॉर यू, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो इसका एक सोल्यूशन है कि एटलीस्ट आपको उस ऑथेंटिक सोर्स तक आप इमीडिएट एक ही जगह पे मैंने अपना यूट्यूब पे वीडियो भी बना के डाला है। साइट का नाम है, तो फर्दर आप लोग उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे हमको इस पे काम करना है। एक बार मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ कि कैसे हमको करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए, ये विंडो खुल गया। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग कि यहाँ पे लिखा हुआ है येलो कलर से, स्टार्ट डिस्कवरिंग पेपर एंड माई सीड पेपर, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को समझ लो कि ये सीड पेपर क्या है। सीड मीन्स कि हम जिस एरिया पे काम कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमको और लिटरेचर सर्च करनी है, उसके की टर्म्स को हमको यहाँ पे इनपुट में देना है। तो उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, और बेसिकली रिसर्च पेपर ऐसे आलतू फालतू कुछ भी उसमें नहीं आएगा। मतलब गूगल सर्च करोगे तो आपको कुछ भी सर्च रिजल्ट दे देगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके रिसर्च पेपर ही हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रिसर्च पेपर ही मिलेंगे। तो ये एक और आपका कहना चाहिए कि डेटा रिडक्शन हो गया, आपका टाइम सेविंग हो गया कि आपकी दूसरी चीजों को आपको सॉर्ट आउट नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे रिसर्च पेपर या एडिटेड पेपर्स इस तरीके की चीजें ही मिलेंगी, है ना, आपको दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सीड पेपर में आपको क्या डालना है, जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो उसके वेरिएबल्स के नेम डालने हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब देखो यहाँ पे आप जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इंपोर्ट फ्रॉम बिबटेक्स्ट, सर्च फॉर पेपर्स, इंपोर्ट फ्रॉम जोटेरो, इंपोर्ट फ्रॉम मेडले। ठीक है, इतने सारे तरीके हैं, आप या तो इस तरीके से कर सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम आपने किस पे किया, सी पे, माय पेपर्स पे आपने किस पे किया? ओके, मैं बैक करके फिर दिखा रही, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखो ये साइटेशन जिक्को पे गए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है माय सीड पेपर, ये विंडो खुलेगा सेकंड क्लिक पे। थर्ड पे मैंने किया स्टार्ट डिस्कवरिंग पेपर्स, इस पे क्लिक किया है मैंने, तो वो विंडो खुल रहा है। ठीक है, ओके सनोवर, हाँ ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हम किसी को भी यूज करके अपने सीड पेपर को ऐड कर सकते हैं। सीड पेपर का मतलब समझ रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन करिए कोई। यस मैम। वेरिएबल से रिलेटेड जो पेपर होंगे हमारे, आपकी सर्च क्यूरी या की टर्म्स, यस मैम, जैसे नॉर्मली हम लोग सर्च इंजन में डालते हैं। ओके, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बिबटेक्स्ट तो हम लोग नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, तो उसको छोड़ दे रहे हैं। या तो आप सर्च पेपर पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम जोटेरो, मतलब हमने जोटेरो पे जो फोल्डर बनाया था उसमें से जो पेपर्स है उनको लाके यहाँ पे डाल दे, और उससे रिलेटेड और उस जो वो 3 पेपर या 5 पेपर हमने किए थे उनको सारे को यहाँ पे इंपोर्ट कर ले वहां से, और इसके बाद उस बेस पे हम अपनी सर्च क्यूरी को बढ़ा दें, तो उससे रिलेटेड और जितने पेपर हुए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। या इसी तरीके से मेंडले में आपका कोई फोल्डर है जिसपे आप काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको वो दे देगा। लेकिन इजीएस्ट वे मैं बता रही हूँ कि इस सब पे ना जाके अगर सिंपली आप कोई सर्च टर्म नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो कैसे करोगे। तो आपको सर्च फॉर पेपर्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे इंटर क्यूरी, तो यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नाम टाइप करिए। बताइए कोई, चलिए बताइए आप लोग। सेटिस्फेक्शन। क्या सेटिस्फेक्शन, तो बहुत सारा है ना बेटा। आप काम कर रहे हैं तो आपका वेरिएबल सीड पेपर्स मींस कि आपका एरिया डिसाइड है ना, कि हम स्पेसिफिकली इसी वेरिएबल जॉब सेटिस्फेक्शन, एजुकेशनल एप्लीकेशन सेटिस्फेक्शन, एजुकेशनल एप्लीकेशन सेटिस्फेक्शन, मोबाइल फोन एजुकेशनल एप्लीकेशन सेटिस्फेक्शन, ये लिख दीजिए। मैम जॉब पहले जो लिया था आपने एकेडमिक लर्निंग का, वो हाँ उसको भी ले सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल जिस पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक आप लोगों को और मिलेगा परफॉर्मेंस। सॉरी, यस मैम। ओके, चलिए अभी मैं एक ही दे रही हूँ, इसके अलावा हम और भी सर्च टर्म दे सकते हैं रिलेटेड। मान लीजिए 2-3 वेरिएबल है तो आप उन 2-3 को भी दे सकते हैं, अभी एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वो सर्च टर्म को यहाँ पे डाला और क्यूरी को वो किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से डिफरेंट पेपर्स जो है आपके वो ओपन होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपका इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है।
कि हमने अपनी सीट दी, मतलब 20 दे दिया कि हमारा एरिया ये है, इस पे हम काम कर रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो अच्छे पेपर्स हैं, है ना, वो आपको कुछ कुछ दिखेंगे कि किस किस तरीके के काम हुए हैं। अब इसमें से आपको टाइटल पढ़ के आपको चूज करना है कि कौन सा पेपर आपके एरिया से मैच हो रहा है। जैसे मान लीजिए अवार्ड्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, लग रहा है कि भाई अवार्ड्स जो है रिलेवेंट वेरिएबल्स है जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ जुड़ रहा है, तो कुछ 5-6 हम इस तरीके के अच्छे पेपर्स को सेलेक्ट करेंगे इसमें से, ठीक है, और उसको हम देंगे फर्दर सर्च के लिए। अभी हमको क्या करना है, एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल से रिलेटेड और वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं उसको हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं कुछ सेलेक्ट करती हूँ, जैसे अवार्ड्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस तरीके की स्टडी भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस तो है ही हमारा वेरिएबल, तो दे सकते हैं। एक ये भी काम का लग रहा है, रीडिंग परफॉर्मेंस अलग हो गया है ना, बेस्ड ऑन, तो थोड़ा सा इसमें से हम कोरिलेशन रिजल्ट्स फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी नहीं है काम का। इस तरीके से इसमें से कुछ हम एकदम ऐसे पेपर्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी स्टडी से रिलेट होते हों, मैक्सिमम रिलेट होते, कोरिलेटेड हो, है ना, उसी तरीके के हो, जो पहले उसको हमको सेलेक्ट करना है इनमें से। स्कूल क्लाइमेट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी लग रहा है कि अच्छा पेपर होगा और रिसेंट भी है ना। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांस नहीं, परफॉर्मेंस परसेप्शन, इस तरीके से। चलिए, मैंने कुछ 5-6 पेपर्स मैंने सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप है हमारे, पहले क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया था, एक वेरिएबल से रिलेटेड हमको उस वेरिएबल से रिलेटेड कुछ पेपर्स मिले हमको, और जो कि उसमें से हमने सेलेक्ट किया कि हमारे उस वेरिएबल के साथ कौन कौन से वेरिएबल को रिलेटेड होते हैं, जो हमको लग रहा है कि हमारी स्टडी में हमारे काम आएंगे, हमने उनको सेलेक्ट किया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम फाइनली हम क्या करेंगे, अपनी सर्च क्वेरी को स्टार्ट करेंगे। एड सेलेक्टेड एज सीड पेपर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो अब हमने जितने भी पेपर सेलेक्ट किए हैं वो हमको उनसे रिलेटेड पूरे पेपर दिखा देगा ईयर वाइज। यस मैम, क्रोनोलॉजिकली, हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक जगह सारे पेपर्स आपके आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 1973 में एक पेपर पब्लिश था, ठीक है, ये जो ग्रे कलर दिख रहे हैं वो क्या है, उस पेपर को, जिस पेपर को हमने सेलेक्ट किया था उस पेपर को और कितने लोगों ने साइट किया है। लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे दो तरीके से दिखता है, एक होता है कि हमारे पेपर में किस पेपर को साइट किया और उस ओरिजिनल पेपर को कितने लोगों को साइटेशन मिला, ये दो चीजें हमको यहाँ से पता चलती हैं, ठीक है। येलो वाला क्या है, ये जो पेपर हमने सेलेक्ट किया वो है, ये लेटेस्ट पेपर है ना। अब ये देख के पता चला कौन सा पेपर किस ईयर में पब्लिश है। अब हमको क्या करना है, एक एक करके इन पेपर को खोल के देखना है, हमको यहाँ वहां नहीं भागना, एक ही जगह हमको सारी चीजें मिल गई, किसी दूसरी वेबसाइट पे भी नहीं जाना है, यहीं पे ही हमको क्लिक करते जाना है और उस पेपर को, वो डायरेक्ट उस पेपर के लिंक पे हमको ले जाएगा, ठीक है। क्या कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना बात मेरी? यस मैम, यस मैम, ओके, यस मैम। ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये यहाँ पे ये लिखा, ये उसके बारे में यहाँ पे आ गया, ये कोई फुल पेपर नहीं था, कुछ उससे रिलेटेड था, चलो काम का नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। तो इस तरीके से हमको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल रही है, उनको हम खोज खोज के देखेंगे, और जो काम का होगा, जैसे मान लीजिए सेकंड पेपर मैं देख रही हूँ, मिलेगी लिंक, मुझे नहीं दी है। ये इस तरीके से, तो आपको वो फुल पेपर मिल जाएगा, और इसको आप उसको फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आपका काम का है कि नहीं है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। हाँ बेटा बोलिए। नहीं मिल रही है सीट पेपर, लिंक हमें पे मिलेगी। सीट पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, देखो साइटेशन जिक्को पे गए, स्टार्ट डिस्कवरिंग पेपर पे गए, फिर सर्च फॉर पेपर्स पे गए, यहाँ पे आपने अपनी सर्च क्यूरी डाली, जैसे देखो अभी मैं फिर से कर रही हूँ आपके सामने, सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, अभी मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, ठीक है, एजुकेशनल लीडरशिप मैंने डाला, एक मिनट थोड़ा सा टाइम देगा,
नेटवर्क स्लो हो गया क्या भाई? तो उस एरिया में जितने भी पेपर पब्लिश होंगे पहले उसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको फाइनल सर्च क्यूरी में देना है। ठीक है, आपको हाँ। वेरिएबल देना है। ये देखिए, अब एजुकेशनल लीडरशिप मैंने दिया, तो जो वेरिएबल मैंने डाला उससे रिलेटेड जो भी पेपर पब्लिश है, देखिए आपको यहाँ पे ऐसी पूरी लंबी लिस्ट मिलेगी। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है कि भाई आप किस तरीके का वर्क देखना चाह रहे हो। आपको अपना वेरिएबल देखना है ना। मान लीजिए कोई एजुकेशनल लीडरशिप एंड जेंडर पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशनल लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशनल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे काम कर रहा है। तो आप अपना जो है वो वेरिएबल को सेलेक्ट करिए। जैसे मैं मान लीजिए जेंडर और एजुकेशनल लीडरशिप पे ही काम करी, तो मैं उसी तरीके के पेपर्स को यहाँ पे सर्च करूंगी। ठीक है, जिसमें कि जेंडर की बात हो। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी कहीं ना कहीं मिलती है, तो उसको भी ले सकते हैं। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, चलो उसको ले लिया। तो कुछ उस तरीके के मिलते जुलते चीजों को हमको वो करना पड़ेगा। एड मोर सीट भी बोलता है, जैसे कि मान लीजिए हमने जो सीट दिया और हमको सीट देना है, तो उससे रिलेटेड और भी दे सकते हैं। जेंडर एंड थोड़ा टाइम है, आईसीटी का यूज कर लिया जाए। ठीक है, इसकी शेयर बाय लिंक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कॉपी डाउनलोड होता है ना बेटा, सर्च करके फिर यहाँ पे रिजल्ट दिखाता है वो। एक मिनट, इंस्ट्रक्टर पेज किया कि नहीं? अच्छा, इंस्ट्रक्टर पेज है। इस पे क्लिक करिएगा तो आपके पास एक विंडो खुलेगा, है ना। उस पे आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, मतलब ट्राई करिए, जिन लोग भी मतलब कर सकते हैं इसको स्टार्ट करिए। मैं स्टार्ट करूं फिर? अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है। लिंक तो मैंने शेयर करी है, या कोड से भी कर सकते हैं। अभी दिख रहे हैं 4 लोग ज्वाइन कर लिए, 6 लोग हो गए। ओके, आप लोग को दिख रहा है? 13 लोग ज्वाइन हुए अभी। 13 पार्टिसिपेंट्स, 14, 15, 16। वेरी गुड। स्टार्ट करें? Yes, ma'am. ओके, चलो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे टाइप करना है आपको। लिस्ट द नेम ऑफ फ्यू रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जिनको आप जान रहे हो। आंसर लिखने के लिए जगह आ रही होगी। मैम आ रहा है कुछ रिस्पॉन्स जो हो रहा हाँ, है मैम क्लास में? आंसर तो फिल वो कर दिए मैम, फिल कर दिए, लेकिन नहीं, आज हमको दिख दिख रहा रहा है ना, मुझको नहीं। मेंडले, कोई रिसर्च गेट लिखा है, कोई गूगल स्कॉलर लिख रहा है। मैं मेंडले लिखा मैडम मैंने। कोई बात नहीं, जोटेरो, ज्यादातर ने जोटेरो लिखा है। मुझे दिख रहे हैं रिस्पॉन्सेज आप लोग जो कर रहे हो। ठीक है,
भाई 3 तो हमने अभी सबमिट बात कर नहीं हो ली। पा रहा है, हाँ सबमिट करना था। एंड नोट, जोटेरो, सबमिट हो ही नहीं पा रहा है, घूमते रह मेंडले। रहा है। कोई बात हाँ नहीं। वही है मैम, घूम रहा है अभी तक। अच्छा नेटवर्क कम होगा बेटा, आपके पास नेटवर्क कम होगा इसलिए ऐसा घूमने जा हुआ। रहा है मैम। हाँ ठीक है, काफी लोग का आ गया। 32 पार्टिसिपेंट्स में से 19 लोगों के रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कि ज्यादातर लोगों ने जोटेरो को लिखा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा तो और कुछ दूसरा नाम नहीं समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके मैम। यस मैम। हाँ अभी आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन। Among these, which is the most popular reference management tool? पोल कर रहे हैं आप लोग, ये पोलिंग ऑप्शन है आपके पास, अभी दिखेगा किसने किसको कितना वोट दिया है। Done. Yes. Yeah, 25 responses I have received. Yeah, 28, 29. Go fast. 30 seconds. Yeah, time up. 38 में से 29 रह लोगों जाता ने है, जब response सबमिट दिया। ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क कम होगा इस वजह से है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है ना, नेटवर्क रहता प्रॉपर तो फर्स्ट हो ऑप्शन जाता। को चूज किए थे, मैं घूमते ही रह गया अभी तक। मैम अच्छा कुछ तो व्हाट कॉइन्स इज अर्न हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो सही रिस्पॉन्स देंगे उनको कॉइन्स मिलेंगे। हाँ यस मैम, साइड में हो रहे हैं कॉइन्स अर्न। या वेरी नाइस। हाँ चलिए, है ना, तो 38 में से 29 ने रिस्पॉन्स दिया है एंड मैक्सिमम लोगों ने कहा जोटेरो। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर जो है, पॉपुलर तो आपका मेंडले ही है ज्यादा, वैसे बेस्ट अगर बोलेंगे तो इन नोट है, लेकिन पॉपुलर जो है वो मेंडले है। ठीक है, मैंने मैम मेंडले दिया था, लेकिन उसका स्कोर 3 ही आया है, कोई जोटेरो बात का नहीं, ही कोई स्कोर बात हाई नहीं, है। वो टाइम लेट, जिसने जितना क्विक दिया होगा उसको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेंगे। पोलिंग में ये ऑप्शन रहता है आपका कि आप टाइम का मैटर है ना, जिसने जितना क्विक रिस्पॉन्स दिया उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे मेंटीमीटर में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं, क्विजीज मैंने यूज किया, मेंटीमीटर में भी सेम वे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडी, गो। द स्टोरेज लिमिट ऑफ जोटेरो इज, मैंने बताया था। अरे तो याद ही नहीं है। जीबी बताया था भाई, ले नो डिस्क्लोज। यस मैम। मैम दिख नहीं रहा है, बस 2 GB याद है, बस ये बता रहा हूँ। आई नहीं, राइट वो डाउन दिख ही योर नहीं रहा है आंसर, कुछ। राइट डाउन योर आंसर। लिखूं का वो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई फिल इन द ब्लैंक्स है ना, टाइप करना है वहां पे। नहीं आ ही नहीं रहा है। Fill in the blanks, Pradyumna. फिल इन द ब्लैंक्स है, कर लीजिए। मैम फिर मैं भेज दिया, बताती सही होगा देखिए। हूँ। ओके, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। कुछ भी करते हैं कुछ नहीं होता है, केवल कोई बात नहीं, ट्राई करिए रंजन जी। या टाइम अप, ओहो। टाइम अप। ओके, 43 में से 9 लोगों ने आंसर दिया है। लडार बोर्ड भी दिख रहा है, देखिए 300 MB होता है। हाँ 300 MB है स्टोरेज लिमिट ऑफ जो और है मुझे आपकी। गलत बताया। बट मैम मैंने किया है तो वो इनकरेक्ट बता रहा है। ये देखिए Correct सही है। ऑप्शन देखिए, 6 लोगों ने सही आंसर दिया है, 300 Correct MB जो है। है ना, और 23 लोगों ने इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस दिए हैं। तो ये लेडर बोर्ड में हमको पूरा जो है रिजल्ट जो है क्विज का दिख रहा है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, मजा आ रहा है ना? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस बट मैम। नेटवर्क का भी समय ओके चलो लास्ट क्वेश्चन। या रेडी सेडी गो। हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू एड डिफरेंसेस इन द जोटेरो, ये भी मैंने बताया है और करके दिखाया है ना, इसको गलत नहीं करना भाई, डेमो करके दिखाया है। गया मैम, सही आंसर गया। नहीं अभी देख के कर लोगे ना। हाँ चलो टाइम्स अप, देखते हैं 4। रिजल्ट।
और मैम ये देखिए हाँ 47 में से 27 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें से कि 70 लोगों का आंसर जो है करेक्ट है। 4 तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, डायरेक्ट इंटरनेट से कर सकते हैं, आपके पास लाइब्रेरी या किसी फोल्डर में है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। एंड चौथा क्या है, आपके पास ISBN नंबर या उसका DOI नंबर है ना, तो उनका यूज करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सो वेरी गुड, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब फर्दर अभी मेरी तरफ से सेशन ओवर है, आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम इसमें रैंक भी बता रहा है क्या? मतलब करेक्ट रिस्पॉन्सेस बता रहा है बेटा, हाँ लेडर बोर्ड में बताता है। ऊपर में 11th लिखा है तो वो रैंक है क्या? क्या है वो? कहाँ 11 लिखा है बेटा? जैसे मेरे स्क्रीन में। अच्छा हाँ, वो आपके लिए दिखा रहा हूँ। हाँ 11th मतलब आपका जो है टोटल ओवरऑल जितना रिस्पॉन्स आया उसमें आपकी पोजीशन क्या है आपको बता रहा होगा। हाँ वो भी वो उस बेस पे देता है, टाइम फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने कितना जल्दी उसको वो किया उस बेस पे है। ओके तो थैंक यू फॉर आप लोगों का कोऑपरेशन। मुझे तो बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ बात करके। बाकी अब मैम आप सेम लोग हियर मैम बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर मैम, सेम ईयर। बहुत ज्यादा Your session was इंफॉर्मेटिव था, very बहुत interesting. ज्यादा। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम एक और सेशन आप लें। कोई बात नहीं, बिल्कुल लेंगे। यस मैम, एक बार और ले लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कोई क्वेश्चन कुछ और डिस्कस करना है तो पूछिए। मैम 5 मिनट अभी हमारे पास और है। हाँ पूछ सकते कठिनाई होगी तो आपको याद करेंगे, वही सबसे बड़ी चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरणा कुछ बोलना चाह रही है, यादगार वही सबसे बड़ी चीज रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कभी कभी जब हम रेफरेंसिंग करते हैं तो कोई PDF मिल जाता है, उसको रेफर कर लेते हैं, पता चलता है कि वो किसी बुक का PDF है, लेकिन ना तो ऑथर का नाम मिलता है और ना ही बुक का नाम। तो उस केस में रेफरेंसिंग करने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, कभी कभी हम किसी वेबसाइट को रेफर करते हैं तो उसका फॉर्मेट एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, हालांकि कोई देखते रहते हैं गाइड APA का, तब भी तो 2 जगह पे मुझे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लास्ट में मैं ये बोलना भी चाह रही थी। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, मैनुअली चीजों को देते हैं। जैसे आपने कोई PDF डाउनलोड कर दी है ना, मेंडले में आपने डाल दिया, जोटेरो में डाल दिया, जैसे आप बोल रहे कि कोई बुक का है उसका ऑथर या कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको वो रिजल्ट लाके दे देगा, लेकिन वो रिजल्ट जो है कितना एक्यूरेट है ना। तो सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जैसे जब इस सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं तो उससे पहले आपको मैनुअली पता होना चाहिए कि आपका APA में हमको लिखना कैसे, एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो एक बार उसकी क्रॉस चेकिंग जरूर करिएगा कि उसने सही रिजल्ट दिया है कि नहीं, है ना, क्योंकि उसमें भी एरर के चांसेस रहते हैं। कुछ चीजों को जैसे कि हम इटैलिक्स में लिख रहे हैं या कुछ को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें रहती है जिसको कि वो सॉफ्टवेयर भी नहीं फाइंड आउट कर पाता है। तो वहां पे आपको बहुत जरूरी कि आप उसकी क्रॉस चेकिंग करिए। एंड प्रेरणा, जो आपने कहा, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करी, उसका सोल्यूशन हमारे पास जो है हमारा जोटेरो है। जोटेरो ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन रिसोर्सेज की जो है रेफरेंसिंग करता है। मेंडले में आप वो काम नहीं कर सकते, मेंडले सिर्फ PDF का करेगा, है ना। तो जोटेरो में काफी हद तक आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। इसके बाद भी आपको APA को एक बार चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉग है तो ब्लॉग को हम कैसे करेंगे, कोई वीडियो लेक्चर है उसको हम कैसे कोड करेंगे। तो वो चीजें हमको मैनुअली भी पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, नो डाउट। मतलब सिर्फ हम सॉफ्टवेयर पे 100% ब्लाइंडली उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सनोवर कुछ पूछना चाह रहे बेटा? यस मैम। पूछिए पूछिए पूछिए। मैम हमारे जो ये जो रेफरेंसेस रिव्यू का आपने बताया, हाँ, तो मैम क्या इसमें जो भी साइटेशंस आ रही है या रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, क्या वो इंडियन ऑथर्स के ये खाली या मिक्सड? नहीं बेटा, कोई भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, सबको साइट कर रहा है ना, उसके लिए तो सब बराबर है, चाहे इंडिया का हो चाहे फॉरेन का हो। यस मैम, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था इसमें खाली इंडियंस आ रहे हैं, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, अभी जो हमने किया फॉरेन पेपर थे।
फॉरेन, यस मैम, मैंने खुद प्रैक्टिकली खुद ही किया था, तो ओके ओके, आपने शायद जो मुझे आए होंगे। हाँ, एक्चुअल में आपने जो पीडीएफ डाउनलोड किया होगा मे बी वो इंडियन ऑथर की होगी, इसलिए ऐसा होगा। आप किसी रैंडम किसी टॉपिक पे करके और उसको करिए तो आपको मिलेगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, या सुभा प्लीज। यस मैम, आई वांटेड टू नो मैम, कोई लिमिट है क्या कि जिसमें हम इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए या कर सकते हैं? रेफरेंसिंग का बेटा? यस मैम। बेटा देखिए, बेस्ट थिंग ये है, देखिए कि लिमिट तो हम बांध नहीं सकते, क्योंकि आपका जो रेफरेंस की अगर बात करोगे कि दुनिया में अगर किसी एक टॉपिक पे अगर काम करने जाओगे तो हो सकता है कि उसके रेफरेंस जो है वो लाखों में हो, और हमारी एक लिमिटेशन है कि हम 1 लाख पेपर्स पढ़ पाएंगे क्या हम? नहीं, नॉट एट ऑल, है ना। तो हमारी प्रायोरिटी है, वही मैंने अपना एग्जांपल बताया कि मेरी थीसिस में लास्ट मोमेंट तक ऐसा था कि मेरे पास करीब 1000 के आसपास पेपर्स थे, पर मैंने कोट कितने किए? 400 समथिंग की, क्योंकि मैं बाकी और पेपर्स में पढ़ ही नहीं पाई, तो उनको कोट कैसे करती? नेचुरली, है ना। तो वहां पे हमको अपना एक दायरा डिसाइड करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हम 2021 में कर रहे हैं, तो पास्ट 5 ईयर के लिए, है ना, या 7 ईयर के लिए, या 10 ईयर के लिए, तो एक हमको दायरा डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके बाद की चीजों को हम अवॉइड करेंगे। और मैम एक ये भी बेसिस हो सकता है ना कि हमारे मतलब जो स्टडी है उससे कितना वो रिलेटेड है, जो भी है ना। जी जी, रिसर्च पेपर से। बिल्कुल। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमको पुराने रिसोर्सेज को, मैंने कहा लास्ट 5 ईयर, तो ठीक है आप स्टडीज तो लास्ट 5 ईयर की कोड करिए, लेकिन कोई कुछ एरिया ऐसे है रिसर्च के, जैसे मान लीजिए लीडरशिप है, या थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है, या आपके साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि आप ओरिजिनल ऑथर को आपको कोड करना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा कहा था, है ना। तो वहां पे आप पुराने लिटरेचर को भी कोट करेंगे, उससे आपका वेटेज बढ़ेगा। डीवी जैसे हम लोग बोल रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बताया था उनके अकॉर्डिंग, तो वहां पे हमको अगर पास्ट लिटरेचर को हम कोट कर रहे हैं तो वो हमारी अच्छी चीज है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, हम सीमा कहाँ बांध रहे हैं, जहां पे कि हम रिव्यू जो करंट स्टडीज की बात करें कि हम वो लेटेस्ट लेंगे, लेकिन जहां पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वहां पे हमको पुराने को कोड करना हमारे लिए अच्छा माना जाएगा, बेटर माना जाएगा। ओरिजिनल सोर्सेस को कोड करना, सेकेंडरी सोर्स को कोड करने से बेटर है कि आप फर्स्ट को कोड करिए। डीवी के बारे में किसी और ने लिखा और डीवी ने ओरिजिनल क्या लिखा है ना। तो वहां पे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जैसा मैं समझ पा रही हूँ, मतलब मेरी जो जितनी मुझे समझ है, तो ये हमेशा हम लोग मतलब एकेडमिक उसमें हम लोग यही देखते आए हैं, और ऐसा ही करना भी चाहिए, है ना। ओरिजिनल सोर्स हमेशा ही प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड हैंड सोर्स से हमको बचना है। और उसका भी एक पैटर्न है, आप लोग रेफरेंसिंग में देखेंगे कि अगर किसी रिसर्च पेपर में किसी और ने किसी को कोट किया तो उसको भी एपीए में लिखने का एक पैटर्न है, तो वो भी आपको आना चाहिए, है ना। अगर हम थर्ड हैंड कोड कर रहे हैं कहीं पे तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेफरेंस राइटिंग में, कि अगर हम ओरिजिनल सोर्स तक नहीं गए, किसी दूसरे पेपर से हम लिख रहे हैं, तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे ये भी हमको आना चाहिए। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, एंड कल हमारा फिर 10 AM पे फिर सेशन रहेगा, तो टाइमली आप लोग ज्वाइन करिए, है ना। और जो भी अटेंडेंस फीडबैक है इसको फिल करते रहिए। अब 4 दिन और बचे हैं ना, 6 डे हो गया आप लोगों का। एंड आपका 23rd को आपका जो है एमसीक्यू टाइप का आपके लिए क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, उसको आप लोगों को करना है ना। तो जो भी सेशन हुए, जो चीजें आपने पढ़ी है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आज मैंने ट्रायल आप लोग को करा दिया तो थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस हो गई, है ना। गूगल फॉर्म में रहेंगे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के, और टाइम आपको मिलेगा, आधा घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको करना रहेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Jyoti ma'am. Very informative session, ma'am. Very deeply you discussed each and everything. बहुत ही easy तरीके से आपने चीजें समझाई हैं, मैम. Really, thank you so much. मैम, वेरी एंगेजिंग, वेरी इंटरैक्टिव, वेरी